हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले अगले रत्न की यानी कि नीलम की। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा मेरा फर्स्ट वीडियो देखो आप। रत्न क्यों पहनने हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सब मैंने बता दिया है। उसके बाद में मैंने राहु का एक गोमेद का एक वीडियो बनाया था, राहु का रत्न। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो राहु किसी का खास मित्र या फिर किसी राशि का कोई फेवरेबल नहीं होता है। राहु की उच्च राशि के बारे में भी कन्फ्यूजन है। तो राहु के लिए मैंने बहुत कुछ डिटेल में बताया था। आज का हमारा दूसरा रत्न है, राहु के बाद दूसरा जो है नीलम, जिसकी कॉस्मिक कलर होती है वायलेट। तो फिर वायलेट कलर का क्या इफेक्ट होता है, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा, मैंने उस दिन भी बताया था कि राहु अल्ट्रा वायलेट कलर छोड़ता है, कॉस्मिक कलर, तो नीलम वायलेट कलर छोड़ता है। तो नीलम भी ठंडा रत्न है। तो नीलम कब पहनना चाहिए? तो छोटा सा एक कंसेप्ट है कि जैसे मैंने राहु के लिए बताया था, गोमेद के लिए, कि जिनकी कुंडली में चंद्र खराब हो या फिर मैं कहूँगा चंद्र शनि के साथ होगा तो फोबिया होगा, थोड़ा डिप्रेशन होगा। चंद्र बुध और शनि एक साथ हैं, तो वैसे केस में भी चंद्र की स्थिति खराब हो जाती है, तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो डिप्रेशन, फोबिया, मैं कहूँगा मेंटल प्रॉब्लम जो भी होगी, उससे को हमें क्या करना है, स्टेबल करना है। क्योंकि आज्ञा चक्र के बारे में मैंने बताया था, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र। तो चक्रास को तो आप एक बार देख लो। तो मैं कहूँगा कि वो क्या करेगा, तो आपके मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, अंडरस्टैंडिंग देता है, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। थोड़ा बहुत हम बोलते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि नीलम पहनने का सबसे पहला रूल है कि नीलम हम क्यों पहन रहे हैं। क्योंकि नीलम पहनने का मतलब है आपका वायलेट कलर बॉडी में आपका बढ़ जाएगा, थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलेगा, डिप्रेशन कम होगा, मेंटल एगोनी कम होगी। सेकंड और थर्ड केस देखा जाए तो नीलम की वजह से आपको कोल्डनेस बढ़ेगी, तो थ्रोट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जिनको पहले से सर्दी खांसी की या फिर कोई साइनस की प्रॉब्लम है, तो उनको नीलम थोड़ा सा थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। इसलिए नीलम का रत्न हम, कुंडली तो मैं भी बोल नहीं रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आपको देखना है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अगर किसी की चंद्र की स्थिति खराब है तो उसको एंटीडोट की तरह से नीलम को दिया जाता है। बहुत सारे लोग, या फिर मैं कहूँगा मेरा भी सजेशन है कि नीलम, पुखराज और मोती, नीलम, पुखराज और मोती, ये तीनों एक साथ पहनोगे आप, तो आपकी डिप्रेशन की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या फिर आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स जो भी है वो सब सॉल्व होने लगेंगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपको नीलम जनरलाइज पहनना होगा, तो कुंडली को मत देखो, आप डायरेक्ट भी पहन सकते हो। नीलम स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, प्रैक्टिकलिटी बढ़ाएगा, तो इसलिए नीलम उस वजह से भी अच्छा है। अब बात करते हैं कि कुंडली के हिसाब से देखा जाए, तो राहु में मैंने कोई राशि नहीं बताई थी। मैंने राहु में बोला था कि गोमेद हर राशि वाला पहन सकता है, क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं है, किसी भी बुक में नहीं ऐसे कुछ लिखा है। लेकिन नीलम शनि का रत्न है। शनि की खुद की दो राशियाँ है, एक है मकर और कुंभ। दूसरी उसका शनि का अति मित्र जो है वो है शुक्र, उसकी राशियाँ है वृषभ और तुला। और शनि का दूसरा मित्र है बुध, जिसकी राशियाँ है मिथुन और कन्या। तो ऐसे बोला जाता है कि इन 6 राशियों में नीलम पहना जा सकता है और बाकी बचे हुए राशि वाले नहीं पहन सकते हैं। तो मैं कहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो शनि अगर प्रैक्टिकल प्लैनेट है, प्रैक्टिकल यानी कि मटेरियलिस्टिक भी है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, तो शनि का रत्न बुध के रत्न के साथ पहना जाता है, ये तो हम बोल ही रहे हैं। लेकिन गुरु के साथ भी पहना जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि इसमें बहुत सारी थियरीज अलग अलग पुटअप होती है। आजकल तो हर एक वीडियो में कोई अलग बोल रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि ये सब कन्फ्यूजन बिल्कुल मत करो। अगर कुंडली देख के नीलम का रत्न पहन रहे हो तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, कि समझ लो कि वृषभ लग्न की कुंडली है,
वृषभ लग्न 2, तो वृषभ लग्न की कुंडली में अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शनि की राशियाँ यहाँ पर है, नवम भाव में है और दशम भाव में है। यानी कि शनि की राशियाँ केंद्र में भी है और नवम का मतलब है त्रिकोण में है। तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं कि अब यहाँ पे शनि क्या हो गया, अब यहाँ पे शनि योग कारक ग्रह हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, योग कारक ग्रह का मतलब होता है कि उस आदमी की कुंडली में लग्नेश का यानी कि शुक्र का वो अतिमित्र भी है, वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी भी है शनि, तो वो अच्छे रिजल्ट हमेशा देगा। लेकिन पहला पॉइंट वो होता है कि उसकी स्थिति क्या है। अब उसकी स्थिति क्या है तो मैं कहूँगा शनि समझ लो यहाँ पर है। अब शनि यहाँ पर है तो वो उसके कौन से राशि में है, मेष राशि में शनि है। शनि उच्च का कहाँ पर होता है, 7th हाउस में होता है। तो फिर कंडीशन क्या हुई कि आपको ये देखना है कि शनि अगर यहाँ पर है, पहले तो वो बता देता हूँ मैं। शनि अगर 12वें भाव में है तो 12वें भाव का शनि क्या होगा, तो 12वें भाव का शनि होगा नीच राशि का शनि। अब ये नीच राशि का शनि है, 12वें भाव में है, तो इसके रिजल्ट को आपको देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि शनि योग कारक है, लेकिन वो कहाँ पर है, क्योंकि वो हमेशा ग्रह यानी कि प्लैनेट जिस भी भाव में बैठा है उसके रिजल्ट सबसे पहले देने लग जाता है और वो 100% उस भाव के रिजल्ट देता ही है। तो मैं कहूँगा शनि अगर 12वें भाव में है तो 12वें भाव के रिजल्ट तो देगा, हिडन डिज़ायर्स के साथ हिडन पेन भी देगा, जो किसी को आप ज़्यादा बता नहीं सकते, बाहर लोगों को अपने अंदर के ही पेन रहते हैं, वहाँ पे वो शनि हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नीच राशि का है, इसका मतलब क्या है, शनि उस राशि में सुटेबिलिटी नहीं दे रहा है, मतलब वो खुश नहीं है वहाँ पर। अगर वो ग्रह वहाँ पे खुश नहीं है यानी कि वो सबसे बुरी अवस्था में बैठा है, तो आप 2 नीलम पहन लो या 4 पहन लो, आपके केस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। खास करके मैं कहूँगा अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है तो मैं कहूँगा नीलम बिल्कुल मत पहनो, क्योंकि वो पहनने से तो प्रॉब्लम सॉल्व बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि शनि तो उसके हिसाब से रिजल्ट देगा। लेकिन नीलम पहनने का मतलब ये नहीं है कि आपकी महादशा सॉफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो योग कारक होके नीच राशि में 12वें घर में बैठा है। फिर मैं कहूँगा कि आपकी कुंडली में वो उच्च का बैठा हुआ है, तो उच्च का बैठा हुआ यहाँ पर तुला राशि में शनि उच्च के हो गए। तो अभी तुला राशि में शनि उच्च के हैं, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत अच्छी मित्र राशि में बैठे हुए, तो वो शत्रु के मतलब शत्रुओं से बचाएंगे, लेकिन वो रोगों से बचाएंगे ऐसा मैं नहीं कहूँगा। तो फिर इस केस में आपको समझना होगा कि शनि यहाँ पर है तो उसके क्या क्या रिजल्ट हैं। वो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे, वो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। आपके मदर के यानी कि माँ के रिलेटिव्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो शनि उसके हिसाब से ही काम करेगा। शनि का काम होता है सिखाना, वो सिखाएगा, आपको समझाएगा, आपको मटेरियलिस्टिक बनाएगा, प्रैक्टिकल बनाएगा, और ये सब काम करने के लिए वो आपके लाइफ में चेंजेस भी करेगा। तो फिर शनि का रत्न पहनने से शनि अपना काम करना बंद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो शनि का रत्न पहनना चाहिए। मैं तो कहूँगा वो मैंने कलर के बारे में पहले ही बताया। अब दूसरी बात आती है कि फिर शनि यहाँ इसी कुंडली में बोलेंगे कि शनि कहाँ पर पहनना चाहिए, तो मैं कहूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनि खुद की राशि में है तो पहन लो, क्योंकि वो शनि तो ऐसे भी अच्छी रिजल्ट देने वाला है। अगर शनि यहाँ पर है 2 भाव में, तो मैं कहूँगा शनि पहनोगे तो भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले, नहीं पहनोगे तो भी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले। तो बहुत बार क्या होता है कि शनि अच्छा होता है लोगों की कुंडली में और वो नीलम पहन लेते हैं, तो रिजल्ट तो अच्छे शनि अच्छा होने की वजह से मिलते ही हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि
हमने नीलम पहना, इस वजह से हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मैं कहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब जितने भी वेबसाइट्स आप देख लो, जो जेमस्टोन बेच रहे हैं, उन्होंने एक फॉर्मूला बना लिया है कि इन 6 राशियों को शनि का रत्न बेचना है। फिर उन्होंने ऐसा एक फॉर्मेट बनाया है, आप उसमें आपका बर्थ डेट डाल दो, वो आपको जेमस्टोन सजेस्ट कर देंगे, क्योंकि उनको जेमस्टोन बेचना है। उनको ये नहीं देखना है कि कुंडली का एनालिसिस क्या हो रहा है। तो मैं कहूँगा इनको पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से अच्छे बैठे हुए हैं। मतलब शनि की ज़रूरत ही नहीं है। तो ज़रूरत कहाँ पर है ये मैं बताता हूँ। ज़रूरत वहाँ पर है कि शनि अच्छे भाव में बैठा हुआ है, अच्छे भाव में बैठा हुआ है, और शत्रु की राशि के हिसाब से भी देखना है। शत्रु राशि के हिसाब से अगर मैं कहूँगा कि शनि, अगर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, कि शनि अगर बैठा हुआ है आपके मित्र राशि में, यानी कि पंचम भाव में, तो मैं कहूँगा पहनो, ज़रूर पहनो। अगर आपके शत्रु राशि में भी बैठा हुआ है तो 4th हाउस का शनि बहुत प्रॉपर्टी क्रिएट कराता है, मटेरियलिस्टिक होता है। 4th हाउस में शनि बहुत पुराने घरों का मालिक भी होता है। शनि अगर यहाँ पर है तो भी आप पहनो, यानी कि शनि पहले से बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब है आपको रत्न की ज़रूरत ही नहीं है। और शनि खुद की कुंडली में 6, 8, 12 हो, या नीच राशि का हो, या फिर उच्च का भी हो, तो क्या ज़रूरत है। हमें ये देखना है कि उस बीमारी में वो कहाँ पर हमें शो कर रहा है। मतलब उस केस में हमें थोड़ी शनि की एनर्जी मिलेगी जेमस्टोन पहनने से। तो मैं कहूँगा जेमस्टोन पहनने से शनि की एनर्जी मिलेंगी, और फिर हम वो महादशा अंतरदशा को फेस करेंगे। तो शनि की एनर्जी मिलेगी, इसका मतलब है हम मेंटली थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे। तो अगर मेंटली स्टेबल हो जाते हैं तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो फिर देखो, शनि पॉजिटिव और नेगेटिव जो मैंने बताया, तो मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ कि इस राशि वाले को यहाँ होगा तो पहन लो, वहाँ होगा तो पहन लो, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वैसा बोलने से क्या होता है, वो फिक्स डेफिनेशन लोग अपने पे पकड़ लेते हैं। तो मैंने ये कहा कि शनि उच्च का है तो कोई ज़रूरत नहीं है, स्वराशि में है तो कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो महादशा आपको अच्छे रिजल्ट देने ही वाली है। अब बात करते हैं कि वो मित्र राशि में ही काम करेगा, तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है। तो लॉजिक ये होता है कि लग्नेश के मित्र जो होते हैं ग्रह, वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा होता तो फिर 9 ग्रहों की ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब समझ लो, इस कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र, और शुक्र के मित्र हैं शनि, बुध, बस ये 3 ही ग्रह अच्छे से काम कर रहे हैं, तो फिर गुरु की ज़रूरत ही क्या है। तो ऐसा नहीं है कि 9 ग्रह है तो वो हर कुंडली में अपने रिजल्ट देंगे। बस इतना है कि वो लग्नेश के मित्र है तो वो फेवरेबल रिजल्ट ज़रूर देंगे, लेकिन वो लग्न के मित्र ना भी होंगे तो भी वो अच्छे रिजल्ट देंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूँगा कि इस कुंडली में गुरु की बात करते हैं हम, कि अगर मैंने कहा यहाँ पे 9 है, 12 है, तो फिर धनु राशि और मीन राशि, और गुरु अगर इस मीन राशि में है तो वो आपके पूरे लाइफ में आपके डिज़ायर्स कंप्लीट करेगा, यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का काम ज़रूर करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे गुरु नहीं पहनना है। इसलिए मैंने पिछली बार भी बोला कि हर कुंडली को देखना पड़ेगा। ऐसे हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि वृषभ राशि को देख लिया तो फिर बहुत सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया है कि वृषभ राशि है यानी कि शुक्र का रत्न पहन लो, राइट। पंचम भाव में कन्या राशि है तो बुध का रत्न पहन सकते हो, और नवम भाव में 10 लिखा हुआ है यानी कि शनि का रत्न। यानी कि चलो वृषभ वाले के लिए 3 रत्न फिक्स हो गए। एक तो उसका हो गया खुद का रत्न हीरा पहन लो, या फिर पन्ना पहन लो, या फिर शनि का रत्न नीलम पहन लो। तो मैं कहूँगा बस यही करना है, तो फिर बाकी ये सब हाउस क्या कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया जेमस्टोन बेचने वालों का, जो बहुत सारे पंडित लोगों ने भी अप्लाई कर लिया है। तो मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल मत करो। अब बात करते हैं कि इसी में से दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये शुक्र की राशि को मैंने बताया, ठीक है ना, शुक्र की राशि वृषभ के लिए। अगर हम बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या लग्न है समझ लो, तो कन्या लग्न में भी शनि योग कारक होता है।
या नहीं, वो देखते हैं हम। कन्या लग्न में शनि कहाँ पर है, क्योंकि मैं योग कारक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि योग कारक प्लैनेट की बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे और उसमें ऐसा बताया जाएगा कि योग कारक प्लैनेट आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। तो ऐसा तो नहीं है, बाकी प्लैनेट भी है कुंडली में। तो ओके, तो मैं ये कन्या राशि बोला ना मैंने आपको, वृषभ का बताया। अब हम कन्या के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि शनि की खुद की राशि में तो देखो वो जीवन रत्न बोला जाता है। मैं कहूँगा शनि की राशि वाले पहले से बहुत सिंसियर होता है, पहले से बहुत मटेरियलिस्टिक होता है, थोड़े कंजूस भी होते हैं, मतलब उनके नेचर तो ऑलरेडी शनि जैसे होते ही हैं। इसलिए मैं इनके बारे में थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे कि अभी समझ लो कन्या राशि है 6, 7, 8, अब ये कन्या लग्न है, ठीक है, 6 लिखा हुआ है तो कन्या लग्न है। तो कन्या लग्न में हमें शनि दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, पंचम भाव का स्वामी शनि, तो पंचम भाव त्रिकोण भाव है। तो ऐसी कुंडली में शनि पहनना हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि षष्ठम भाव में शनि की राशि है। तो बहुत से लोग बोलते हैं सूट नहीं करेगा, मतलब शनि पहनोगे तो बीमार पड़ने लगोगे। मैं कहूँगा ऐसा नहीं है, बीमार पड़ना हमेशा षष्ठम भाव में शनि की राशि यानी कि शनि का रत्न पहनने से बीमार पड़ोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि चलो शनि अब यहाँ पर है उच्च की राशि में, तो शनि अगर इस केस में यहाँ पर उच्च की राशि में बैठा हुआ है तो शनि क्या करेगा? शनि सप्तम 7वें राशि में यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है, छठे घर का स्वामी है, तो हमने बोल दिया वो बीमारी देगा तो हम नहीं पहनेंगे। लेकिन मैं कहूँगा छठे भाव का रिलेशन कर्जे के साथ भी होता है, यानी कि आप जितने लोन्स लेते हो तो कर्जे लेना और उसको वापस करना, उससे बनने वाला बेनिफिट, ये सब इस भाव से देखा जाता है। अगर छठे भाव का स्वामी छठे भाव में है, ऐसे लोग कर्जे कभी नहीं लेते हैं, मतलब उनको कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये छठे भाव का स्वामी शनि धन भाव में बैठा हुआ है, उच्च का है, मटेरियलिस्टिक है, तो अब शनि का रत्न पहनना है या ना पहनना है, उसके पहले बताता हूँ मैं कि होगा क्या कि इस आदमी को छठे भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है, यानी कि कर्जे का भाव, जहाँ पे हम कर्जे लोन्स की बात कर रहे हैं, उसका स्वामी धन भाव में है। तो ऐसा आदमी हमेशा पूरी ज़िंदगी में क्या करेगा? कर्जे लेते रहेगा, स्टेप बाय स्टेप। वो हर साल कोई ना कोई कर्जा लेगा और उसके कर्जा लेने की वजह से उसके धन में बढ़ोतरी थोड़ी थोड़ी होती रहेगी। दूसरी और पॉसिबिलिटी है कि ये कर्जे का भाव का स्वामी यहाँ पर है उच्च का, यानी कि ये पूरी ज़िंदगी में जितना धन का लाभ उठाएगा वो सब पैसा कर्जे का होगा, वो उसको फेडेगा, मतलब वापस करेगा वगैरह, वो तो जाने दो, तो कर्जा तो लिया है तो देना तो पड़ेगा। लेकिन वो धन की जो उसको खुद को धन का जो लाभ लेना है, यानी कि धन भाव में जो धन भोगना है, वो कर्जे की वजह से सेटिस्फाइड होते रहेगा। तो ऐसे लोगों को शनि का रत्न पहनना चाहिए या ना पहनना चाहिए? मैं कहूँगा मत पहनो, उच्च का होकर भी मैं कहूँगा मत पहनो। क्यों? क्योंकि वो मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो हर साल कर्जा ले रहे हैं। वो पहले कार के लिए कर्जा ले रहे, फिर उन्होंने फ्लैट लिया उसके लिए कर्जा ले रहे, चलो कोई कर्जा बैंक वाला नहीं दे रहा है तो वो मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, राइट ना, सबको पता है मार्केट से पैसा को उठाना वगैरह। तो ऐसा आदमी कंटिन्यू कर्जे लेकर खुद के धन भाव को सेटिस्फाई कर रहा है, ही इज अ मटेरियलिस्टिक। वो बहुत होशियार तो होगा ही क्योंकि वो कन्या राशि वाला है, कन्या लग्न वाला है। तो ये देखो कि वो पंचम का स्वामी है, यानी कि पहनना है रत्न। अभी तो मैं उच्च भाव का होकर भी बोल रहा हूँ कि उस आदमी से पहले पूछो कि तुम कितने कर्जे ले रहे हो, और कर्जा ले रहा है वो तो ये अच्छी बात थोड़ी है। मतलब वो कभी किसी केस में प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो उसका धन तो दिखेगा, शनि तो धन बढ़ा हुआ दिखाएगा ना, उच्च का है तो मटेरियलिस्टिक, लेकिन उस सारी प्रॉपर्टी के साथ कितना कर्जा जुड़ा हुआ है वो कौन देख रहा है? तो ये बहुत माइन्यूट एनालिसिस होता है किसी भी रत्न को पहनने से पहले। और ये भी है कि यहाँ पे शनि का रत्न पहनने से
बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर शनि की स्थिति क्या है, कैसी है, बहुत अच्छा है तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो रिज़ल्ट तो वैसे देगा ही। बहुत बुरा है तो भी पहनने से कुछ नहीं होने वाला है, वो तो कुछ रिज़ल्ट बेटरमेंट में देगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप एक ऑप्टिमम पॉइंट फाइंड आउट करो, यहाँ पे शनि कहाँ पर है, क्या अच्छे रिज़ल्ट देने वाला है। मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूँगा कि ये 5th हाउस का शनि, यहाँ पे तो उच्च का तो हो गया, ये 5th का शनि 5th में बैठा हुआ है, तो लोग बोलते हैं बच्चे की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, बच्चा थोड़ा देरी से होगा या फिर शनि ने जैसे डिसाइड किया है वैसा होगा, बच्चा सिंसियर भी होगा। तो फिर आपको ये सब हाउसेस का उस आदमी के कुंडली का पर्टिकुलर एनालिसिस करके ही आगे बढ़ना है, अगर तभी आप डिसाइड कर सकते हो उसको उस रत्न की ज़रूरत है या नहीं है, राइट। जनरल तो मैंने पहले बता दिया है। अब इन पर्टिकुलर हाउसेस में जनरली मैं खुद भी मानता हूँ कि 6ठे, 8वें और 12वें भाव में शनि का रत्न मत पहनो। अब बात करते हैं हम, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत सारे स्टार्स लोगों ने नीलम पहना तो उसको बेनिफिट मिल गया। तो मैं कहूँगा एक बेस्ट एग्जांपल कि अमिताभ बच्चन ने नीलम पहना था 2001 में, वहाँ से उनकी 19 साल की महादशा थी, अब वो शायद ख़त्म होने में होगी या ख़त्म हो चुकी होगी, राइट। तो उन्होंने नीलम पहना तो लोग बोलने लगे कि नीलम पहनने से उनकी लाइफ चेंज हो गई, सेलिब्रिटी का मीडिया में बहुत कुछ आने लगा। लेकिन समझना ये है कि उनका शनि लग्नेश था और लग्नेश 4th हाउस में बैठा हुआ था, यानी कि वो किस राशि में बैठा है वो बाद में जाने दो। लग्नेश यानी कि उनकी लग्न राशि शनि की थी और शनि की लग्न राशि का स्वामी 4th भाव में बैठा हुआ था। 4th भाव में बैठने का मतलब है कि लग्नेश की महादशा जब आएगी तो वो शनि इस सुख भाव में बहुत कुछ बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि लग्नेश की महादशा हमेशा लाइफ में एक बेसिक आपका गोल जो होता है वो डिसाइड करता है। मतलब लग्नेश की महादशा जब आएगी तो वो आपके लाइफ का पर्पस फुलफिल करेगा, कि आप क्यों आए हो उसको बहुत अंडरस्टैंडिंग देगा। इसलिए अमिताभ बच्चन का नाम, फेम वगैरह बहुत कुछ बढ़ गया, वो नीलम पहनने की वजह से नहीं बढ़ा, उनके लग्नेश की महादशा थी। दूसरी बात कि वो 4th हाउस में था, यानी कि सुख भाव में, प्रॉपर्टी के भाव में था, तो उन्होंने बहुत सारा पैसा, प्रॉपर्टी गेन भी किया। और दूसरा कि उनका बुध 8म भाव में था, तो 8म भाव में बुध था तो बुध का रत्न भी पहन रहे थे। तो ऐसा बोला जाता है कि नीलम अकेला रत्न नहीं पहन सकते, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई एक रत्न होना चाहिए। तो ऐसा क्यों बोला जाता है ये बताता हूँ मैं, क्योंकि नीलम मतलब टेक्निकल रीज़न ये है कि नीलम की जो वायलेट लाइट निकलती है, कॉस्मिक रे, वो बहुत ठंडी होती है। तो बहुत बार क्या होता है कि उसको एक सपोर्ट देने के लिए दूसरा एक कलर होना चाहिए। तो दूसरा कलर कौन सा, तो बहुत लोग पुखराज पहनते हैं, कुछ पन्ना पहनते हैं, कुछ लोग डायमंड पहनते हैं, तो हम उसको हेल्प करते हैं। लेकिन जो भी स्टोन्स पहने जाते हैं नीलम के साथ, उसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, कोल्ड रेज वाले स्टोन्स होते हैं, क्योंकि नीलम के रेज कोल्ड हैं। तो फिर इसका मतलब है नीलम ठंडी लहरें दे रहा है और आपने उसके साथ पहन लिया, चलो कि मूंगा पहन लिया, तो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया रेस के वाइज। तो इसका मतलब है कि नीलम के साथ अगर आप डायमंड पहन रहे हो, इसका मतलब आप वायलेट के साथ इंडिगो कलर, दोनों ठंडे कलर देकर आप थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हो। या फिर आप पन्ना पहन रहे हो तो पुखराज पहन रहे हो समोज, तो उसमें नीली किरणें निकलती है। पुखराज तो येलो दिखता है, पुखराज येलो दिखेगा, लेकिन उसमें कॉस्मिक जो लाइट निकलती है वो हमेशा कौन सी होती है, नीली होती है। तो इस वजह से हमें समझना होगा कि नीलम के साथ जो रत्न पहने जाते हैं वो उस लाइट को क्या करते हैं, एक कॉम्बिनेशन बना के अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल दिए हैं। मैं हमेशा बोलूँगा राशि के, चंद्र राशि, लग्न राशि, उच्च राशि में है, ऐसा कभी भी डिटेल एनालिसिस के सिवा नहीं होगा। और उस आदमी से आपको पहले थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा
अगर मुझे किसी को रत्न देना है तो मैं पहले उससे एक 10, 15, 20 मिनट बातें करूँगा। जो मुझे वो प्लैनेट दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा शनि है, तो मुझे उससे बहुत सवाल पूछने पड़ेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कैसी है, और ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या, मतलब वो कर्जे की प्रॉब्लम लेकर आएगा और यहाँ पे शनि उच्च का है, उसकी महादशा चल रही है शनि की, और मैं उसको नीलम पहना दूंगा तो बिल्कुल नहीं, मुझे वो अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसा सीधा उच्च का देख के पहना दोगे या फिर नीच राशि का छोड़ के उसको छोड़ देंगे। तो मैं कहूँगा यहाँ पर शनि होने से अच्छा है शनि यहाँ पर हो, ये तो मेरा कहना है, ये शनि बेटर है इस कुंडली में। तो शनि यहाँ होगा तो अच्छी बात है, नीलम नहीं पहना तो भी बहुत बढ़िया है। खुद के राशि में षष्ठम भाव में है, थोड़ी बहुत बीमारी देगा, वो भी आपके कर्मों के हिसाब से देगा। तो मुझे लगता है आप सबसे पहले कंक्लूजन तभी होगा जब कुंडली एनालाइज होगी। जेमस्टोन सजेशन का मतलब थोड़ा बहुत यही होता है, बलाबल की बात भी होती है इसमें, कितने अंश पे है। अब यहाँ पे शनि शून्य यानी कि जिसको हम बोलते हैं मृत अवस्था में है, तो मृत अवस्था का मतलब शनि मर गया ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो ग्रह अपने रिजल्ट थोड़े से कम करेगा। युवा अवस्था में है तो वो बढ़ा देगा, तो इसका मतलब ये होता है। मृत अवस्था का मतलब ये नहीं होता है कि उसके रिजल्ट ज़ीरो हो गए, रिजल्ट तो जरूर देगा, है ना, वो आपकी कुंडली में रिजल्ट देगा, बस हमने उसके रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए ये सब लिखा है। युवा अवस्था होगी तो ज़्यादा, मृतावस्था होगी तो कम। अगर हम षडबल की बात करेंगे तो बलाबल में शनि का बल भी देखना चाहिए, अगर आप ज़्यादा डिटेल एनालिसिस कर रहे हो। अगर शनि का बल अच्छा है, मित्र राशि में है, अच्छे घर में बैठा है, तो कोई ज़रूरत नहीं, शनि के रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो अच्छा है अगर आप पहन लोगे, और अच्छा तो होने ही वाला है, तो आपको लगेगा कि मैंने रत्न पहना इसके लिए अच्छा हुआ। ये थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है, तो फिर वो 4 लोगों को जाके बोलता है कि मैंने शनि का रत्न पहनने से अच्छा हो गया। और शनि का रत्न सिलोन का पहनो, बैंकॉक वाले बिल्कुल मत पहनो, क्योंकि उसमें कोबाल्ट फिल कलर फिल होता है, कोबाल्ट फिलिंग होती है, ग्लास फिलिंग भी होती है, उसको लस्टर जो दिया जाता है उसमें रेक्सिन फिल भी होता है, और वो हार्डली 300-400 रुपये कैरेट मिलता है। तो मैं कहूँगा उस रत्न में नीलम के कोई कॉस्मिक रे मिलेंगे ही नहीं। नीलम के कॉस्मिक रेज आपको चाहिए तो आपको सिलोन का नीलम पहनना है। कम से कम सिलोन अभी मिल रहा है, कश्मीर वाले तो ख़त्म हो गए, बर्मा से भी आते हैं, अफ्रीका से भी आते हैं, मदागास्कर से, ऑस्ट्रेलिया से भी नीलम आते हैं, लेकिन इंडिया में अच्छा सिलोन का नीलम आपको मिल जाएगा। थोड़ा महंगा होगा, इसलिए मैंने कहा कि महंगा होगा तो सोच के कुंडली एनालाइज करके पहनो, या फिर किसी ने बोल दिया, ठीक है ना, चलो ऊपर देख के बोल दिया पहन लो, महादशा चल रही है, और आपने जाके बैंकॉक वाला उठा के लेकर आए, तो मैं कहूँगा वो अंगूठी पहनने से तो बस इतना ही होगा, एक शो की अंगूठी बन के रहेगी वो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मतलब वो तो डेफिनेट है, क्योंकि जेमस्टोन ही फेक है तो फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये मेरा ओपिनियन है, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरे ओपिनियन से, आपको पसंद आए तो ठीक है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।